खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि दिवाली के त्यौहार की वजह से इस दौड़ को 2 दिन पहले आयोजित करना पड़ा और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुट रहे हैं। सीएम ने कहा है कि इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि पूरा देश लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। शटिंग के दौरान पटरी से उतरे ट्रेन के 3 डब्बों को छोड़ 9 डब्बे लेकर आगे बढ़ी है ट्रेन। स्लीपर और एसी कोच के डब्बे पटरी से उतर गए हैं। मामले की जांच में जुटे हैं रेल अधिकारी। मां बेला देवी स्टेशन के जेल रोड क्रॉसिंग का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेल के 3 डब्बे उतर गए हैं पटरी से और स्लीपर और एसी कोच के डब्बे पटरी से उतर गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामले की जांच में रेल के अधिकारी जुटे हुए हैं। और ऐसे में शटिंग के दौरान पटरी से उतरे हैं ट्रेन के 3 डब्बे। 3 डब्बों को छोड़ 9 डब्बे लेकर आगे बढ़ी है ट्रेन। ऐसे में स्लीपर और एसी कोच के डब्बे पटरी से भी उतर गए हैं। और संवाददाता ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बड़ा हादसा हुआ? देखिए विशाल, आपको पूरा मामला बता देते हैं। तकरीबन ये 5:30 से 6 के बीच की बात है, जहां ट्रेन शटरिंग लग रही थी। शटरिंग ये होती है कि जब ट्रेन खाली हो जाती है तो उसको जो है वॉशिंग लाइन में या एक किनारे जो है प्लेटफॉर्म से हटा के एक साइड किया जाता है। ये 12 बोगियों की जो है ट्रेन थी, जिसमें कुछ एसी के डिब्बे थे, कुछ स्लीपर थे और कुछ जो है आपको बता दें कि चालू डिब्बे थे। तो इसमें जब ये ट्रेन शटरिंग आगे जाकर के एक क्रॉसिंग पड़ती है, जेल रोड क्रॉसिंग पड़ती है, क्रॉसिंग के जैसे ही आगे पहुंचती है, बैक होने के लिए आती है वॉशिंग लाइन में लगने के लिए, उसी दौरान जो है ये जो है तकरीबन 3 से 4 बोगी जो है पटरी से उतर गए और जो है काफी जोर से तेजी से आवाज निकली और एक साथ के साथ 3 बोगियों के जो कि एसी कोच थे, वो तीनों के तीनों कोच के जो है चक्के जो है पटरी से उतर गए। और गनीमत बात ये रही कि उस साइड से कोई भी ट्रेन नहीं आ रही थी, चाहे वो मालगाड़ी हो चाहे वो पैसेंजर कोई भी ट्रेन हो, वो नहीं आ रही थी। और अच्छी बात ये रही कि जब ये हादसा हुआ तो उस ट्रेन में कोई भी यात्री सवार नहीं था, केवल एक गार्ड जो बैक करा रहा था गाड़ी को और एक जो है लोको पायलट, वो यही 2 लोग मौजूद थे ट्रेन को बैक कराते समय। और इस दौरान कोई भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल क्रॉसिंग है, शहर की कनेक्टिविटी है और शहर के बीचों बीच में है। उस क्रॉसिंग से उस समय कोई जो है क्रॉस नहीं कर रहा था। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि क्रॉसिंग बंद होने के बाद भी बाइक्स और साइकिल वाले अपनी गाड़ी निकालने के लिए उतावलू रहते हैं। तो उस दौरान अच्छी बात रही कि सुबह का समय था और उस समय भीड़ वाला एरिया नहीं था, क्योंकि शहर से मात्र 200 मीटर पे ये क्रॉसिंग थी जहां पे घटना हुई है। फिलहाल 9 बोगियों को निकाल करके उनको हटा दिया गया है, उनको प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे खड़ी कर दी गई है और जी जो है 3 बोगियों को अब उठाने का आगे का कार्यक्रम चल रहा है। क्रेन मंगाई गई है, क्रेन से उठाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आवागमन ठप हो चुका है। मैं एसएनएन के माध्यम से प्रतापगढ़ वासियों और प्रयागराज, बनारस, लखनऊ, अयोध्या से आने वाले को बताना चाहूंगा कि इस समय आवागमन पूरी तरीके से ठप है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून का रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने इस समस्या को
जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। और हम नकल का सख्त कानून लेकर आए। उसी का परिणाम है कि आप देख रहे होंगे, अंतर भी साफ दिख रहा है कि लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, उसके परिणाम निकल रहे हैं। अब कोई पेपर लीक की बात नहीं आ रही है और चयन उनका ही हो रहा है जिनका चयन होना चाहिए। पहले चयन उनका नहीं होता था जिनका चयन होना चाहिए था। और अभी धन सिंह जी ने ऐसा बताया कि 18,000 साढ़े 18,000 हो जाएंगे। अभी 18,300 से ज्यादा अभी तक नियुक्तियां हो चुकी हैं और हम लोगों का संकल्प है कि हम आने वाले साल के अंदर 10,000 से अधिक नियुक्तियां और करेंगे और जितने भी पद रिक्त हैं एक अभियान चलाकर इस काम को पूरा करेंगे। मुझे खुशी हो रही है कि जहां मैं इतने सारे असिस्टेंट प्रोफेसरों को देख रहा हूं, वहीं मैं उत्तराखंड के पीसीएस परीक्षा का परिणाम आने के बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर में अनेक जनपदों में गया हूं। कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से 10 से कम लोग पीसीएस की परीक्षा में जिनका चयन न हुआ। और अच्छा लगता है कि जब जो अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी तो मिलते ही हैं कि मेरा एक में भी हो गया चयन, दूसरे में भी हो गया, तीसरे में भी हो गया, कुछ मिलते हैं 4 में भी हो गया और कुछ एक ऐसे भी मिलते हैं 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया। और उससे बड़ी बात क्या है कि एक मैं अभी एक दिन खटीमा गया था तो वहां एक सर्वेश पाठक नाम के हमारे पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष थे। वो बहुत सालों से अध्यक्ष थे। मैं जब 10th में पढ़ता था तब मैं देखता था उनको कि वो उस समय मोपेड गाड़ी आती थी, मोपेड गाड़ी से जाते थे तो उसमें साइकिलों पर ही ज्यादातर लोग चलते थे और मोपेड पर मोटरसाइकिल चलने वाले को तो मतलब बहुत, क्योंकि मैं भी साइकिल में चलता था तो बहुत बड़ा आदमी होता था वो जो मोपेड और उसमें चलते थे, तो उनको मैं जानता था। सर्वेश पाठक जी बाद में मिलते रहे और वो इंटक के नेता थे, तो इस नाते बाद में हमारा संपर्क उनसे दूर हो गया क्योंकि मैं दूसरी विचारधारा आइडियोलॉजी में और पार्टी में चला गया। लेकिन मेरे सामान्य रिश्ते उनसे बड़े अच्छे थे। जब भी मिलते थे तो मैं उनको प्रणाम करता था। अब तो बुजुर्ग हो गए, उनकी आयु लगता है मुझे 65-70 साल की होगी। तो एक दिन मैं वहां सभी से मिल रहा था तो सब काफी सारे लोग बैठे हुए थे, तो उसी लाइन में वो भी बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा, अरे पाठक जी भाई साहब आप क्यों आए, फोन कर देते मुझे, आपने क्यों कष्ट किया। बोले नहीं मैं आज आपको केवल मिलने के लिए आया हूँ, किसी काम के लिए नहीं आया, आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। आपकी भतीजी ये कई साल से जो है नौकरी के लिए फार्म भरती थी, इसका नंबर नहीं आता था, लेकिन इस बार ये मत्स्य विभाग में जो है ऑफिसर बन गई है। तो फिर खैर बेटी भी मिलने आई, उसने भी धन्यवाद किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण। मैं अभी टिहरी जनपद में गया था, वहां भी जो है बहुत सारे माता पिता मिले, कहते हैं कि ये नकल का अध्यादेश लागू होने के बाद जो है हम सबको चयन का अवसर मिल रहा है जिनको पहले नहीं मिलता था। और अब सबके अंदर एक आत्मविश्वास भी आया है पूरे प्रदेश के अंदर, और आत्मविश्वास माता पिता के अंदर भी आया है कि अगर बच्चे हमारे अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनका चयन होगा, अब उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। तो भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है और हम प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब मजबूत कर रहे हैं। अभी धन सिंह जी ने बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया आपको, और बताते क्योंकि समय कम है, हम लोगों को जानना भी है। मेरा भी मन होता है जब भी मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में होता हूँ, शिक्षकों के बीच में होता हूँ, क्योंकि लंबा कालखंड और 10 वर्ष का ऐसा कालखंड मेरा भी विश्वविद्यालय में बीता है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसा कोई भाषण नहीं देता, क्योंकि सबसे कठिन भाषण देना अगर किसी के सामने होता है तो जानते हैं किसके सामने होता है। जो काम आपका शुरू होने वाला है उनके बीच में। क्या डॉक्टर साहब?
सही कह रहा हूं मैं? तो इसलिए बहुत विस्तार से अभी धन सिंह जी ने बताया, और इसके पीछे हमारा यही है कि प्रदेश के विद्यार्थियों को एक अच्छा माहौल मिले, बेहतर शिक्षा हमारे छात्रों को प्राप्त हो, और इन्हीं सबको लेकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इन सब में आधारभूत जो संरचनाएं हैं उनका निरंतरता से विकास किया जा रहा है। 20 नए मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। महिला छात्रावास, IT लैब सहित परीक्षा भवन आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। और जहां एक और मेधावी छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति और शोध को बढ़ावा देने के लिए प्राध्यापकों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान भी दिया जा रहा है। वहीं गौरव योजना के तहत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को बैंकिंग और वित्तीय प्रशिक्षण के लिए भी 5000 छात्रों के हमने इसका प्लेसमेंट का लक्ष्य भी रखा है। इसके साथ ही 14 अगस्त को ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त के साथ ट्यूनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति हेतु भी हमने समझौता किया है, जिसके तहत 5 छात्रों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। इसी दिन उसी 14 अगस्त को ही इन्फोसिस के स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी उच्च शिक्षा संस्थाओं में कंप्यूटर आधारित विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालन के लिए उसके साथ भी हमारा समझौता हुआ है। और इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 100 NRF श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले जो हमारे विद्यार्थी होंगे उनको 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इन सभी प्रयासों के साथ हमारा यही है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए महाविद्यालयों में शिक्षकों की समुचित व्यवस्था के प्रति भी हमारी सरकार प्रयत्नशील है। और जुलाई और अगस्त में 140 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के पश्चात आज 108 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति प्रदान करना, ये शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देना, ये हमारी जो प्रतिबद्धता है, केवल कहने से नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि हमने इतना काम कर दिया, इतने सारे निर्णय ले लिए। मैं सच बताऊं तो इस पर बहुत ज्यादा मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि अगर हम काम करेंगे तो काम दिखेगा। और कन्नौज से बड़ी खबर मिल रही है। गबन के आरोपी बीडीओ पर गिरी गाज। डीएम ने बीडीओ सदर अमित कुमार सिंह को हटाया। अमित कुमार को अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी बनाकर भेजा तालग्राम। बीडीओ दिनेश चंद को दी गई है सदर की जिम्मेदारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीडीओ पर बड़ी गाज गिरी है। और ऐसे में डीएम ने कार्रवाई की है, जहां पर अमित कुमार को अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी बनाकर भेजा गया है। और वहीं बीडीओ दिनेश चंद को भी सदर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो गबन के आरोपी बीडीओ पर यह गाज गिरी है कन्नौज में, जहां पर डीएम ने बीडीओ सदर अमित कुमार सिंह को हटा दिया है। और ऐसे में अमित कुमार को अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी बनाकर भेजा है तालग्राम। इसी के साथ ही बीडीओ दिनेश चंद को दी गई है सदर की जिम्मेदारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर डीएम ने बीडीओ सदर अमित कुमार को हटा दिया है और अब सदर की जिम्मेदारी दिनेश को भी सौंपी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीडीओ पर बड़ी गाज गिरी है। डीएम ने गबन के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर बीडीओ सदर अमित कुमार को हटा दिया गया है और दिनेश चंद को उनकी जगह पर जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर गबन के आरोपी बीडीओ पर यह बड़ी गाज गिरी है। आगामी त्योहारों को लेकर कन्नौज में खाद्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है। मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। इसी क्रम में एसडीएम की अगुवाई में खाद्य टीम ने त्रिवा छबरामऊ में छापा मारा किया, जहां टीम ने अमूल प्लांट के पास 2.5 क्विंटल दूषित दूध नष्ट किया है और दुकान से नमूने लेकर परिसर को सीज कर दिया है। साथ ही छिबरामऊ में टीम ने
14 कुंटल सोन पापड़ी भी सीज की है। दीपक पापड़ी के नाम से कारखाना चल रहा है। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन के साथ औसत छापेमारी की। छापेमारी के दौरान यहाँ सोन पापड़ी बनाते हुए मिला। कारीगर सोन पापड़ी बना रहे थे, फिर बेचने का काम चल रहा था। हम लोगों की टीम ने फिर इसकी जाँच पड़ताल शुरू करी। जाँच पड़ताल के दौरान सोन पापड़ी के नमूने संदिग्ध मिलावट के पुष्टि के लिए लिया गया है। रिफाइंड के नमूने मुरादाबाद में उपचुनाव के सपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक हाजी रिजवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व विधायक पुलिस पर सरकार के दबाव में वोटरों को धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। सपा उम्मीदवार ने 4 थाना प्रभारियों पर डराने धमकाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही लोगों से किसी के दबाव में न आने की भी अपील की गई है। और संवाददाता खिजर अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खिजर, क्या कुछ मामला है और किस तरह की अपील भी की जा रही है अब? जी रवि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, चुनावी माहौल है। यूपी के 10 जो विधानसभा है उन पर लगातार चुनाव होना है। आपको बता दें, कुंदर की सीट पर हाजी रिजवान हो और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं रामवीर, उसमें लगातार जो है वो फाइट देखी जा रही है, क्योंकि जो लगातार जो पिछले 3 चुनाव में लगातार भाजपा और समाजवादी पार्टी में लगातार जो है फाइट रही थी। फिलहाल अब जो हाजी रिजवान उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है जो कुंदरकी के एसओ हैं और थाना मनाठेर के एसओ हैं, जो 3 थाने उनके अंडर में आ रहे हैं। फिलहाल जो उनका कहना है कि तीनों थाना प्रभारियों ने लगातार उन वोटर्स को, मुस्लिम जो वोटर्स हैं, मतदाता, उनको धमका रहे हैं कि आप जो है भाजपा को सपोर्ट करें। इस तरीके का वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कराया और उनका कहना है, हाजी रिजवान का जिस तरीके उन्होंने वीडियो वायरल किया, उन्होंने कहा है कि क्योंकि 13 तारीख को जो मुरादाबाद में मतदान होना है, उनका कहना है कि 12 तारीख के लिए एक बस जो है उसका इंतजाम किया गया है। जो मुस्लिम मतदाता है उनसे अपील की गई है कि मतलब आप जो लोग हैं वो अजमेर जाएं और अजमेर जाकर के रहें। फिलहाल जो रामवीर जी हैं उनसे इस मामले में बात की तो उन्होंने इन सभी आरोपों को निर्धारित किया है। उनका कहना है कि लगातार जो है हाजी रिजवान जो है उनसे डर रहे हैं, भाजपा की लहर है। इस तरीके की वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर एक भ्रामकता अफवाह फैला रहे हैं। बिल्कुल खिजर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में माफियाओं पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। 2 दिन पहले ही माफिया मुख्तार अंसारी के 191 गैंग के करीबी अफजल की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को मऊ पुलिस ने कुर्क किया था। वहीं एक दिन पहले ही एक माफिया एनडीपीएस एक्ट के तहत कलीम की 39 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया था। और उसी के साथ ही सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह काका के गुर्गे भैरव सिंह की 2 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति को भी कुर्क करने का काम पुलिस ने किया है। माफियाओं पर हो रही ताबड़तोड़ कुर्की की कार्रवाई से जनपद में छोटे बड़े सभी अपराधियों के होश उड़ चुके हैं। मऊ जिले के सराय लक्सी थाना क्षेत्र के पैसा बाजार के पास स्थित भैरव सिंह की 2 करोड़ 27 लाख रुपए की 2 मंजिला मकान को भी पुलिस ने कुर्क करने का काम किया है। किसी का अधिपत्र नहीं है। पूरी तरह जो प्रदेश के चिन्हित माफिया हैं, उनके गैंग के सक्रिय सदस्य हैं भैरव सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जनपद पुलिस मऊ द्वारा कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट में इस मकान तथा आवासीय भूमि को कुर्क किया गया है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरे जांच परिशीलन से पाया गया कि ये अर्जित अवैध संपत्तियों से ये मकान और भूमि सहित क्रय किया गया है। भैरव सिंह द्वारा अपनी माता और पिता के नाम से उसे कुर्क कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी के जंगल में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 10,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश को राकिब को अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। बदमाश के खिलाफ गोकशी जैसे संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज है।
संदिग्ध वाहन चालक को रोकने की कोशिश की गई, वो रुका नहीं और जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो जान से मारने की नीयत से उसने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है और उसके पास से एक बाइक बरामद हुई है और एक तमंचा, एक खोखा, एक कारतूस बरामद हुआ है। जब उसकी तस्दीक की गई तो पता चला कि उसका नाम राकिब है और वो थाना भोपा का रहने वाला है और वो हमारे थाने से, थाना नई मंडी से वो 10,000 का इनामिया है और हमारे यहाँ वो 2 मुकदमों में ऑलरेडी वांछित था गौवध के।